वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा 2 रोज़ा कारगाह का इख्तिताम। कर्नाटक मस्जिद में फिल्म शूटिंग की कोशिश मुसलमानों के एहतिजाज के बाद रुकवाई गई। मसलकी और नजरियाती इख्तिलाफात के बावजूद मुसलमान मुत्तहिद हो, मौलाना सैयद अंदरशाह कासमी का बयान। मोदी हुकूमत नीम फौजी दस्तों को शहीद का दर्जा देने की पहल करे। रिटायर्ड IPS अफसर ने सुसाइड नोट में ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया। बीजेपी ने किया गिरफ्तारी का मुतालबा। महाराष्ट्र में अब उठावले नाराज, बोले किनारे करने की ताकत मुझ में भी है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी कांग्रेस से दूरी कायम, मायावती और अखिलेश मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन। उमर अब्दुल्ला का सवाल, क्या जम्मू कश्मीर में वक्त पर इलेक्शन करा पाएगी मोदी हुकूमत या फिर? बाबा रामदेव ने मजहब इस्लाम पर उठाया सवाल। RTI के दायरे में आए सियासी जमात, अदलिया, मीडिया और सनतकार, राहुल गांधी का मुतालबा। बिहार 15 घरों में लगी भयानक आग, लाखों की जायदाद खाकस्तर। मोदी के लिए मुसीबत बना पुलवामा, केजरीवाल ने कहा 40 के बदले 400 मारो तब पूरा होगा बदला। योगी हुकूमत में मुजरिम बेलगाम, वाराणसी में तालिबान पर दागी गई 8 गोलियां। अखिलेश यादव ने कहा अगर नहीं किया है काम तो पाकिस्तान मुकाबला करना मुश्किल। यूरोपीय यूनियन और अरब लीग समिट शुरू, मगर तवक्कुआत कम। वादी गोलान में इसराइली बालादस्ती के लिए अमेरिकी कांग्रेस में बिल पेश। फ्रांस माकरून की मकबूलियत में इजाफा, जर्द सदरी एहतिजाज की हिमायत में कमी। बहादुरों का सियासी इख्तिदार आखिरी सांसें ले रहा है, पोम्पियो का बयान। परवेज मुशर्रफ बोले पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियाई बम गिराया तो हिंदुस्तान 20 बम गिराकर हमें खत्म कर देगा। हम इस हद तक नीचे नहीं आएंगे, मिस्री वजीर खारिजा का एर्दोगान को जवाब। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, उसको ज़रूर देखा जाए। और इसके अलावा भी हमारा ख़ास प्रोग्राम फ़िक्र फ़न और शेर व सुखन, इसमें भी शुअरा हजरात से और उर्दू उदबा हजरात से इसमें उनके लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसकी मेज़बानी अजीरुद्दीन अजीज़ बेलगामी साहब कर रहे हैं। उसको भी देखें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अब चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर बेंगलुरु से है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक की 2 रोज़ा कारगाह ज़ेर सदारत मौलाना शाह कादरी, सैयद मुस्तफ़ा रिफाई, जैलानी नदवी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल बमुकाम होटल तैयबा खलासी पार्लम बेंगलुरु में 2 दिन कबल इफ्तिताह में अमल आया था और उसके बाद कल इख्तिताम को भी पहुंचा। असर के बाद जलसे का आगाज कारी मोहम्मद मुजफ्फर नदवी की तिलावत और आसिम सेठ की नाज से हुआ था। मेहमानों का इस्तकबाल से शाहिद अहमद सेक्रेटरी ने किया। सुलेमान खान मरकजी रुकने आमिला मिल्ली काउंसिल ने कारगाह के अगराज़ व मकासिद को बयान करते हुए कहा कि काउंसिल के प्लेटफॉर्म से जुड़े हजरात को इसके मकासिद के ताल्लुक से जानकारी रखना जरूरी है। पहली नशिस्त में कलीदी खुतबा देते हुए सैयद शफीउल्लाह सेक्रेटरी मिल्ली काउंसिल जनता दल यस रहनुमा ने कहा कि आज जो हालात मुल्क में हैं उससे पहले कभी नहीं थे और मुसलमानों को जो मसाइल दरपेश हैं उन्हें हल करने की काउंसिल हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को हुब्बुल वतनी साबित करने की जरूरत नहीं है और सेकुलर बरादरान वतन के साथ फिरका परस्तों का मुकाबला किया जाना है, जिसके लिए एक लाई अमल की जरूरत है। मेहमान खुसूसी शेख एजाज अहमद नदवी ने कहा कि आज फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिशों में मसरूफ हैं। हमें संजीदगी के साथ उनके मंसूबों को नाकाम करना है। सदारती खिताब सैयद मुस्तफ़ा रिफाई ने किया और सुलेमान नदवी ने शुक्रिया अदा किया। पहली नशिस्त ज़ेरे सदारत मौलाना शाह ताजुद्दीन बंदा नवाज नायब सदर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल शुरू हुई। निजामत से शाहिद अहमद ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुफ्ती सैयद बाकर अरशद कासमी सदर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने कहा कि काउंसिल का क़याम मुल्की सतह पर मुसलमानों में इत्तेहाद कायम करने के लिए किया गया है। उन्होंने गुजारिश की कि पहला ज़िली कारगाह रामनगरम से शुरू किया जाए। मेहमान एजाजी मौलाना शाकिल्ला रशादी ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में हिकमत से काम लेते हुए फिरका परस्तों की साजिशों को नाकाम करना है। दूसरी नशिश और दूसरे दिन तीसरी, चौथी और 5वीं नशिश मुनक़िद की गई, जिसमें मुख्तलिफ उलमाए किराम तशरीफ लाए और अपने अपने तजावीज़ पेश किए। इन तजावीज़ में
ये भी मौजूद था कि किस तरह से जो है पार्लिमानी इंतखाबात में 2019 पार्लिमानी इंतखाबात में मुस्लिम वोटों को पोलराइज करने से बचाया जाए और कॉर्नर मीटिंग्स करके मुख्तलिफ तंजीमों से मिल करके किस तरह से इसका लाएअमल तैयार किया जाए, मुसलमानों के वोटों को बिखेरने से बचाया जाए, इस पर गुफ्तशुनीद हुई और संजीदा गुफ्तगू हुई। इस मौके पर तमाम मिली कौंसिल के अराकीन और मुख्तलिफ इलाकों के उलमाए किराम और तमाम अजला से तशरीफ लाए हुए मिली कौंसिल के अराकीन और जिम्मेदारान मौजूद थे और इस मौके पर संजीदा गुफ्तगू हुई उम्मत को लेकर के, कौम को लेकर के और बिलखुसूस 2000 पार्लिमानी इंतखाबात में वोट पोलराइज ना हो, इसको लेकर के संजीदा गुफ्तगू की गई। अब खबर बीदर से। कर्नाटक के जिला बीदर में वाक़े 16 सुतून की मस्जिद में गुज़िश्ता रात 11 बजे तेलुगु फिल्म की शूटिंग की जा रही थी। इस बात की इत्तला यहाँ के मुसलमानों को जैसे ही मिली, फौरन बीदर की मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान और पुलिस एहलकार जाए वाक़े पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ की जा रही शूटिंग को रुकवा दिया और मस्जिद का मुकम्मल जायजा लिया गया। बताया जाता है कि जायजे के दौरान मस्जिद से कुछ काबिल एतराज चीजें भी बरामद हुई, जिसको देखते ही लोग बरहम हो गए। पुलिस की निगरानी में इन चीजों को यहाँ से हटा दिया गया है। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग के लिए महकमे आर्कियोलॉजिकल और पुलिस से इजाजत नहीं ली गई थी। फिलहाल हालात पुरअमन है। शरपसंदों के खिलाफ चौहारा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि मुसलमानों को यहाँ नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। ये मस्जिद महकमे आर्कियोलॉजिकल की निगरानी में आती है। अब खबर बेंगलुरु से। उम्मत मुस्लिमा में कई फ़िरक़े मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर आपस में मसलकी और नज़रियाती इख्तिलाफात होना तय है, लेकिन आपसी इख्तिलाफात के बावजूद मुसलमानों का मुत्तहिद होना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। आज कुछ लोग अपने मसलक का नाम लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाकर उम्मत में फूट डाल रहे हैं और उम्मत को आपस में लड़ा रहे हैं, जिसका फ़ायदा बराह रास्त दुश्मनाने इस्लाम को पहुँच रहा है। दुश्मन मसलक और नज़रियाती इख्तिलाफात को नहीं जानते। अगर उसे कुछ मालूम है तो वो सिर्फ ये है कि ये मुसलमान हैं। मुस्कुरा ख्यालात का इजहार मस्जिद मामूर गौरी पाल्या बेंगलुरु में हजारों मुसलमानों को खिताब करते हुए मौलाना सैयद शाह कासिम मुद्दजिल्लहु ने किया। मौलाना ने कहा कि आज दुश्मन ये पूछ कर नहीं मार रहा है कि तुम देवबंदी हो या बरेलवी, तुम अहले हदीस हो या जमात इस्लामी, तुम चिल्ला वाले हो या चहलम वाले, तुम कासमी हो या नदवी, बल्कि दुश्मन कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को मार रहा है। इसे मसलक से कुछ लेना देना नहीं है। मौलाना ने कहा कि आज के इस फुरफितन दौर में अगर कोई मसलक के नाम पर आपस में लड़ा रहा हो तो समझ लो कि वह गद्दार है। आज मुसलमान की इज्जत व आबरू, जानो माल, दीन और शरीयत दाव पर लगी हुई है, लेकिन आज के नाम निहाद लोगों को मसलकी और नजरियाती इख्तिलाफात से फुर्सत ही नहीं। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ जैसे नीम फौजी दस्तों की जवानों की शहादत को शहीद का दर्जा दिए जाने की एक बार फिर अपील करते हुए पीर को कहा है कि मोदी हुकूमत को इस सिलसिले में मुस्बत पहल करनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हमें सीआरपीएफ जैसे अपने नीम फौजी दस्तों की जवानों की कुर्बानी का एहतराम करते हुए उन्हें लाजमी तौर पर शहीद का दर्जा देना चाहिए। कांग्रेस सदर ने कहा कि वो जानते हैं कि उनके इस मशवरे को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नहीं मानेंगे, लेकिन बहादुर फौजियों के मफादात के ताल्लुक से अदालत की बात पर जरूर तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तकब्बुर उन्हें इस पर गौर करने से रोकेगा, मुझे उम्मीद है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नीम फौजी दस्तों की बेहतरी के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर काम करेंगे। अब खबर कलकत्ता से। कलकत्ता में एक सीनियर अफसर गौरव दत्त की मुबैना तौर पर खुदकुशी के मामले को लेकर मगरबी बंगाल की सियासत में एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का दौर शुरू हो गया है। इस मामले में दत्त की बीवी के साथ बीजेपी लीडर मुकुल राय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सोच रहे हैं। साल 1986 बैच के आईपीएस अफसर दत्त का 19 फरवरी को इंतकाल हो गया था। सोशल मीडिया पर वायरल उनकी मुबैना खुदकुशी नोट में उन्होंने अपने इस कदम के लिए वज़ीर आला ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। दत्त ने ममता बनर्जी पर उन्हें लाजमी वोटिंग पर रखकर और 31 दिसंबर 2018 को रिटायर्ड होने के बाद उनकी बकाया रकम रोकने का इल्जाम लगाया है। अब खबर नई दिल्ली से। आम इंतखाबात से कबल एनडीए की एक और इत्तेहादी पार्टी ने बीजेपी से अपनी नाराजगी का इजहार किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के माबैन सीटों के बंटवारे के बाद आरपीआई के सरबराह और मरकजी वजीर मुमलिकत बराए समाजी इंसाफ रामदास उठावले ने अपनी पार्टी को इस इत्तेहाद से अलग रखने की वजह से अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि मुझे कोई किनारा करेगा तो उन्हें किनारे करने की ताकत मुझ में है। उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क में पैगाम गलत गया है कि शिवसेना और बीजेपी एक साथ आए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को हवा में छोड़ दिया गया। एक भी सीट आरपीआई को नहीं दी गई। अभी भी इसमें सुधार किया जा सकता है। हमारी इतनी बड़ी मांग नहीं है। उठावले ने कहा कि मुझे कोई किनारे करेगा तो उन्हें किनारे करने की ताकत मुझ में भी है। अब
खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में इत्तेहाद के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी एक साथ मिलकर लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और बीएसपी सरबराह मायावती ने एक मुश्तरका प्रेस रिलीज जारी करके इसकी इत्तला दी है। इस इत्तेहाद के तहत मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी महज 3 सीटों यानी बालाघाट, टेकमगढ़ और खजुराहो सीट पर इलेक्शन लड़ेगी। बाकी तमाम सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार मैदान में होंगे। दूसरी तरफ उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी के हिस्से में 1 सीट गई है। इत्तेहाद के तहत सपा गढ़वाल पौड़ी लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ेगी। बाकी 4 सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार मैदान में होंगे। अब खबर जम्मू कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात मुनाकिद कराना वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए सख्त आजमाइश की घड़ी होगी। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात मुनाकिद कराना वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए सख्त आजमाइश है। उन्होंने कहा कि साल 1995-96 से लेकर रियासत में बजुज एक मरतबा ज़िमनी इंतखाबात के तमाम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर मुनाकिद हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अगले कुछ दिनों में ही ये बात वाज़ेह होगी कि आया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वक्त मुकर्ररा पर इंतखाबात मुनाकिद कराने में कामयाब होंगे या ये बात तस्लीम करेंगे कि वो रियासत को हैंडल करने में पूरी तरह नाकाम हुए हैं। मुतनाज़ा गुरु बाबा रामदेव जो मशहूर मारूफ माने जाते हैं, अपने मुतनाज़ा बयान को लेकर के बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करते रहते हैं। उन्होंने मुसलमानों और इस्लाम के ताल्लुक से एक इंतहाई मुतनाज़ा बयान दे दिया है जिस पर अक़लियती तबके में नाराजगी फैलने का अंदेशा है। बाबा रामदेव ने मुसलमानों के आबा व अजदाद को हिंदू करार देते हुए कहा कि 1400 बरस पहले दुनिया में इस्लाम था ही नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम मजहब बदल सकते हैं, आबा व अजदाद नहीं। ये बातें उन्होंने एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल से खुसूसी बातचीत के दौरान कही है। बाबा रामदेव ने अपनी गुफ्तगू के दरमियान भगवान राम का जिक्र करते हुए कहा कि राम वोट बैंक नहीं है, वो कौम के मूरिस हैं। राम मंदिर के साथ साथ राम और सीता जैसा किरदार भी बनना चाहिए। राम मंदिर के मामले पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि रामलीला टेंट में है, यह हमारी बदकिस्मती है और शर्मसार करने वाला है। उसे राम की तौहीन करार देते हुए ये गुरु ने कहा कि बीजेपी को राम मंदिर पर अपना वादा निभाना चाहिए। ये गुरु ने पुलवामा हमले पर भी अपने तासुरात का इजहार किया और कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस वक्त चीन को भी सबक सिखाने जाने की जरूरत है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हिम्मत दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को कोई बड़ा कदम उठाकर हिम्मत का मुजाहरा करना होगा। कार्रवाई के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ये गुरु ने कहा कि इख्तिदार में बैठे लोग तब तक बड़ा कदम नहीं उठाते जब तक उनके सामने मजबूरी नहीं होती। जब वजूद खतरे में हो तब जंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वो सियासी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने की मुखालिफत में नहीं है, बशर्ते कि अदलिया और मीडिया समेत दीगर इदारे भी इस दायरे में लाए जाएं। मकामी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम यूनिवर्सिटियों के तलबा से बातचीत के दौरान सियासी फंडिंग के जराये पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कांग्रेस सदर ने ये बात कही। राहुल ने कहा, शफाफियत बढ़ाई जानी चाहिए, मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ। सियासी पार्टियां लोगों के लिए एक इदारा है और फिर अदलिया, प्रेस, नौकरशाही ये भी इदारे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे में अगर आप उनको सियासी पार्टियों आरटीआई के दायरे में लाने की बात करते हैं तो अदलिया, प्रेस, नौकरशाही और जाती तौर पर नौकरशाहों को इसके दायरे में क्यों नहीं लाना चाहिए। अब खबर हाजीपुर से। बिहार में जिला वैशाली के लालगंज थाना इलाके में बिजली का तार टूटकर गिरने से 15 घरों में आग लग गई जिसमें लाखों रुपए की जायदाद जलकर राख हो गई है। पुलिस जराये ने आज यहां बताया कि प्रेनिया गांव में इतवार की रात हाई वोल्टेज बिजली का तार अचानक टूटकर एक घर पर गिर गया जिसकी वजह से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने दूसरे घरों को भी अपनी इज्जत में ले लिया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक आतिशबाजी के इस हादसे में गांव के 15 घरों में रखी लाखों रुपए की जायदाद की जलकर तबाह होने का अंदेशा है। जराये का कहना है कि गांव वालों के अलावा फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। जगह पर मौजूद पुलिस और इंतजामिया के अफसरान रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पुलवामा हमले का नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी पर गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले पर सियासत करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हम वजीर आजम के साथ हैं और उन्हें सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान को 10 गुना कीमत अदा करनी पड़े। सरहद पर पाकिस्तान जो चाहता है करा देता है, उससे हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है और हमें पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए।
केजरीवाल का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि 2014 लोकसभा इंतखाबात से कबल नरेंद्र मोदी ने यूपीए हुकूमत पर हमलावर होते हुए कई बार एक के बदले 10 सर लाने की बात कही थी, लेकिन पुलवामा हमले के बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब खबर यूपी से। योगी हुकूमत में मुजरिम इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो कभी भी कहीं भी किसी को भी निशाना बना रहे हैं। हाल यह है कि अब तो हॉस्टल और कॉलेज में घुसकर भी कत्ल किया जा रहा है। ताजा मामला वाराणसी का है, जहां पीजी कॉलेज के हॉस्टल के पास मुजरिमों ने विवेक सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसका कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है। मुलजिमान की तलाश के लिए 7 टीमें बनाई गई है। खबरों के मुताबिक इतवार की शब देर से विवेक सिंह हॉस्टल इहाते के बाहर से कहीं आया था। खबरों के मुताबिक उसके जानने वालों ने उसे बातचीत के लिए बुलाया था। इस दौरान किसी बात पर कहासुनी हो गई। उन लोगों ने विवेक सिंह की कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर उस पर फायर कर दिया। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पाकिस्तान और चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत को तवील मुद्दती हिकमत अमली बनाने की जरूरत है, वरना पाकिस्तान जैसी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते। मरकजी हुकूमत को यह भी देखना होगा कि कौन सा मुल्क किसके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती है तो ये न भूलें कि चीन भी उसके साथ खड़ा है। उन्नाव में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग से काम नहीं चलेगा, हुकूमत को कुछ ठोस काम और कुछ ठोस फैसले लेने होंगे। नाज़रीन, अब खबरें आलम इस्लाम और आलम भर से है। पहली खबर मिस्र से। मिस्र के साहिली व सयाहती मकाम शर्म शेख में आज 24 फरवरी के रोज यूरोपीय यूनियन और अरब लीग के रुकन ममालिक का अवलिन सरबराही समिट शुरू होने जा रहा है। तज्जिया निगारों के मुताबिक इस सरबराही इजलास से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता इसलिए भी नहीं की जा सकती क्योंकि अरब लीग के ममालिक और यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक बाहमी इख्तिलाफात का शिकार हैं। ऐसी सूरत में इस इजलास में सिर्फ एक मुस्बत बात रह जाती है कि अरब और यूरोपीय ममालिक के सरबराहान का अव्वलीन सरबराही इजलास है जो मुस्तकबिल के बाहमी ताउन में मददगार साबित हो सकता है। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। अमरीकी कांग्रेस में एक नए बिल पर बहस जारी है जिसमें शाम के मकबूजा वादी गोलान के इलाकों पर सिहनी रियासत के गासिबाना तसल्लुत को आईनी हैसियत देने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, मैं इस बात की इत्तला गुज़िश्ता इस हफ्ते की सीधी बात में सारी तफसीलात में आप लोगों के सामने रखी थी कि किस तरह से जो है गोलान पहाड़ियों पर साजिश रच रहा है अमेरिका की तवस्सुस से। ये वही खबर है। मरकज़ी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर टेड क्रूज ने कहा है कि वादी गोलान पर इसराइली बालादस्ती के हवाले से मुजवजा बिल पर डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान की तरफ से भी हिमायत की गई है। अखबार इसराइल हयूम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मंजूरी की सूरत में बिल पर अमल दरामद करना नागुज़िर होगा। टेड क्रूज का कहना था कि अमेरिका की पॉलिसी वादी गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल की बालादस्ती का क़याम है। अब खबर पेरिस से। फ्रांस में पीर के रोज जारी होने वाली एक ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट से जाहिर होता है कि सद अमानुएल माक्रून की मकबूलियत एक बार फिर इस सतह पर वापस लौट आई है जहां गुज़िश्ता बरस नवंबर में जर्द सदरियों के एहतिजाज की तहरीक के आगाज के वक्त पाई जा रही थी। दूसरी जानिब एहतिजाजी तहरीक की हिमायत में कमी वाक़ई हुई है। फ्रांसीसी इदारे वोडक्सा के सर्वे के मुताबिक मुल्क में अमानुएल माक्रून को एक अच्छा सदर शुमार करने वाले अफराद का तनासुब बढ़कर 32% हो चुका है। इससे कबल दिसंबर में माकूल की मकबूलियत कम होकर 27% तक चली गई थी, जो उनकी मुद्दत सदारत के दौरान अब तक की कमतरीन सतह मानी गई है। अब खबर वेनेजुएला से। अमरीकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि निकोलस मादुरो के इख्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं। पोम्पियो ने यह बात अमरीकी चैनल CNN पर एक प्रोग्राम के दौरान कही है। वजीर खारिजा ने कहा कि वेनेजुएला की आवाम मुल्क में जमहूरियत की बहाली और इंसानी इमदाद के हुसूल के लिए लड़ रही है, जिसके लिए हमारी हिमायत फर्ज बनती है। हम सदर के तौर पर ख़ुआन गुवेडो का साथ दे रहे हैं और चाहते हैं कि वहां की सरकारी फौज भी इसमें हमारा साथ दे। अमरीकी वजीर खारिजा ने यकीन से कहा है कि मादुरो की सियासी जिंदगी आखिरी सांसें ले रही है। याद रहे कि वेनेजुएला में पार्लिमानी स्पीकर ख़ुआन गुवेडो ने खुद को अबूरी सदर ऐलान करते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, पेरू और दीगर ममालिक की हिमायत हासिल की थी, जिसके जवाब में मेक्सिको, तुर्की, चीन, रूस और बोलिविया ने मौजूदा सदर निकोलस मादुरो की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया था। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियाई बम गिराया तो हिंदुस्तान 20 बम गिराकर हमें खत्म कर सकता है। कराची से शाये होने वाले अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए परवेज मुशर्रफ ने यह बात कही।
मुशर्रफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक बार फिर से खतरनाक सतह पर पहुंच गए हैं। न्यूक्लियाई हमला नहीं होगा। अगर हम हिंदुस्तान पर एक न्यूक्लियाई बम से हमला करते हैं तो हिंदुस्तान 20 बमों से हमला करके हमें खत्म कर सकता है। एक और खबर मिस्र से। मिस्री वजीर खारिजा सामेह शुक्री ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से अपने मिस्री हममनसब अब्दुल फत्ताह अस्सीसी पर की जाने वाली नुक्ताचीनी के हवाले से तबसरा करने से इनकार कर दिया है। शुक्री का कहना है कि हम गुफ्तगू के इस उसलूब से दूर रहते हैं और इस सतह तक हरगिज नीचे नहीं आएंगे। मिस्री वजीर खारिजा ने यह बात इतवार की शब एक सैटेलाइट चैनल एमबीसी मिस्र के प्रोग्राम अल हिकाया में गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि तुर्की के सदर की जानिब से इस कोशिश का मकसद मिस्र में अरब यूरोप सरबराह इजलास के अहम इवेंट की जानिब से तवज्जो मबजूल कराना है। सामी शुक्री ने मजीद कहा कि हम इस तरह के बयानात का जवाब नहीं देंगे क्योंकि हम जिस चीज में मसरूफ हैं वो उससे कहीं ज्यादा अहम है। सामी शुक्री ने मजीद कहा कि हम इस तरह के बयानात का जवाब नहीं देंगे क्योंकि हम जिस चीज में मसरूफ हैं वो उससे कहीं ज्यादा अहम है। उनका इशारा सरबराह इजलास के इनेकाद में मिस्र की मसरूफियत की जानिब था। इससे कबल रजब तैयब एर्दोगान ने अब्दुल फत्ताह सीसी पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए उनके साथ किसी भी नौयत की मुलाकात से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, अब खबरें तुर्की के कुछ अहम तरीन अखबारात से। रोजनामा हुर्रियत इराक के शिमाल में फिजाई ऑपरेशन के उन्वान से लिखता है कि तुर्की की वजारत कौमी दिफा ने इराक के शिमाल में किए जाने वाले फिजाई फौजी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द तंजीम के अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान किया है। वजारत के ट्विटर अकाउंट से जारी करदा एलामिया के मुताबिक इराक के शिमाल में हुकूरक और जाप में किए जाने वाले फिजाई ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्द तंजीम के ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारी असलहा, जंगी साजो सामान और दीगर अशिया को निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया गया है। रोजनामा स्टार मंबज और दरिया फरात के मशरिकी इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने का प्लान तैयार कर लिया गया है कि उन्वान से लिखता है कि तुर्की के वजीर कौमी दिफा खलूसी आका ने कहा है कि मंबज और दरिया फरात के मशरिकी इलाकों से दहशतगर्दों की मुकम्मल सफाई, मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और शामी भाइयों के उनके घरों को वापसी के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।